भक्त हर महादेव, रामायण पाठ के क्रम में आइए चौपाई गायन करें और उनका भावार्थ समझे। पिछले भाग में हमने यह प्रसंग सुना था और गाया था, जिसमें वह कपटी मुनि राजा प्रताप भानु से कहता है कि आप पर हम प्रसन्न हैं, आपकी जो इच्छा हो वह वरदान मांगिए। तब राजा प्रताप भानु से कहते हैं कि आप मुझे वह प्रदान करिए जिससे मेरा नाश न हो और मैं एक कल्प तक पूरे धरती पर राज करूं। तब उन्हें बताता है कि ब्राह्मणों का जो श्राप होता है बहुत कठोर होता है। यदि तुम ब्राह्मणों को अपने बस में कर लेते हो तो तुम्हारा जो नाश है वो कभी किसी काल में नहीं होगा। उसी क्रम में आई चौपाइयों गायन करें और उनका भाव समझे। जान निपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाही दुर्लभ कछु मोही। अवस काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत मैं तोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फल ही तब ही जब करिय दुराऊ। तब राजा को वह कपटी मुनि यह समझ लेता है कि राजा हमारे बस में है, पूरी तरह से हमारे अधीन हो गया है। तब वह बोलता है कि राजन, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि हमारे लिए संसार में कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है, कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जिसे मैं प्राप्त न कर सकूँ। मैं अवश्य ही तुम्हारा काम करूँगा। तो क्योंकि तुम मन वचन वाणी से कर्म से मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर उपाय जरूर करूँगा। योग युक्ति मंत्र तंत्र ये तभी प्रभाव दिखाते हैं जब इनको गुप्त तरीके से किया जाए, छिपा कर किया जाए। जो नरेश मोहि करहूँ रसोई, तुम पर सहूँ मोहि जानन कोई। अन्य सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। वह कपटी मुनि कहता है कि मैं रसोई करूँगा और आप भोजन को परोसेंगे, और जितने भी ब्राह्मण जितने भी लोग भोजन करेंगे वह सब की आज्ञा आपकी आज्ञाकारी हो जाएंगे, आपके अनुचर हो जाएंगे। पुनि तीन के गृह जेवऊँ जो, तब बस होई भूप सुन सो। जायु पाय रचऊँ निपये हो, संबत भरि संकल्प करे हो। यह नहीं, जो जो वहाँ पे भोजन करेगा, मेरे द्वारा बनाए भोजन का वो ग्रहण करेगा, वह सब तुम्हारे अधीन हो जाएगा। राजन, तुम जाकर ऐसा ही उपाय करो। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर विजय नार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित आमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र हो ममख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। वह कपटी मुनि कहता है कि इस कार्य में आपको राजन थोड़ा बहुत कष्ट जरूर होगा, लेकिन इससे तुम्हारे थोड़े परिश्रम से जो पूरे धरती के ब्राह्मण हैं वह तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज में बस में हो जाते हैं। और एक तोई कहूँ लखाऊँ, मैं यही भेष न आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूराया, हरियाणब मैं करी निज माया। तब वह कपटी मुनि कहता है कि राजन, मैं इस वेश में तुम्हारे नगर में नहीं आऊँगा और मैं तुम्हारे पुरोहितों को अपनी माया से वहाँ से हर लाऊंगा। तपबल ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरितासु बेस सुनु राजा, सब विधि तोर सवार काजा। मैं अपने तप के बल से अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उनका रूप बनाकर
तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। मैं तुम्हारे यहाँ के ब्राह्मणों का, विप्रों का रूप बनाकर मैं तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा और उन्हें मैं हर के लाकर अपने यहाँ रखूँगा। मैं निस बहुत गए निस बहुत शयन अब कीजय, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजय। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचय हम सोवत ही निकेता। तब वह कहता है कि अब रात्रि बहुत हो गई है राजन, आप विश्राम करिए। अब हमारी आपकी भेंट 3 दिन बाद होगी। मैं अपने तब्बल से आपको सोते हुए आपके घोड़े समेत आपके राजमहल में पहुंचा दूंगा। मैं आव सोई बेसुधरी, पहिचानूं तब मोही, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाऊं तो ही। मैं उपरोहित का भेष बनाकर आऊँगा और जब मैं एकांत में बुलाकर आपको यह सारा दृष्टांत सुनाऊंगा तब आप मुझे पहचान लीजिएगा। शयन कीन निपयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। क्षमिद्र भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा उस कपटी मुनि की बातों में आकर सोने के लिए चले गए और वह जो कपटी मुनि था वहीं आसन पर बैठा था। राजा थका था, गहरी नींद आ गई और कपटी जो मुनि था वह कैसे सोता। वह तो अपने मन में नए नए विचार, नए नए ख्वाब उसके आ रहे थे कि कैसे अपने काम को सिद्ध करेगा। काल केतु निश्चरत हैं आवा, जेहि शूकर होई निपहि भुलावा। परम मित्र तापस निपकेरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उस समय वहाँ पर काल केतु नामक राक्षस आया, जिसने सुअर का रूप बनाकर राजा को भ्रमित किया था। राजा मार्ग भूल गए थे। जो वह कपटी मुनि का परम मित्र था और वह नाना तरह की मायावी विद्याएं छल कपट जानता था। तेहि के सतसुत आरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखे दुखारे। उसके 100 पुत्र 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट थे, किसी से जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों और संतों देवताओं को दुख देकर राजा ने उन्हें पहले युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयर सम्हारा, त्रापस निप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपुछय सोई रचे उहि उपाई, भाभी बस न जान कछुराऊ। उसने दुष्ट ने पिछला वैर याद किया और तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचार किया, जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय उन लोगों ने रचा और भावी के कारण राजा को कुछ समझ में नहीं आया। रिपु तेजसी अकेलयति, लघु करी गणीन तासु। अजहूँ देत दुख रवि शशि, सिर अवशेष तुराहु। तेजसी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तापसनि निपनिज सखहि निहारी, हरस मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जासुधान बोला सुख पाई। तब जो वह कपटी मुनि था, कपटी राजा था जो मुनि बना था, वह अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हुआ, सुखी हुआ। उसने अपने मित्र को सारा दृष्टांत सुनाया जो राजा के साथ उन्होंने किया। अवसाधे रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहूं तुम सोई, बिन औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, अब तुमने मेरे कहने अनुसार इतना काम कर लिया। अब मैं मेरे शत्रु को काबू में कर लिया। अब तुम चिंता त्याग रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग
दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपही बहुत परितोषी, चला महाकप टियतिरोसी। कुल सही शत्रु को जलमूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुम्हें आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए शिक्षण माझ निकेता। निपहि नारी पहि शयन कराई, है गिरि बांध सी बाजी बनाई। उसने राजा को घोड़े के सहित राजा के राजमहल में क्षण भर में पहुँचा दिया। राजा को रानियों के पास सुला दिया और घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयसी बहोरी, लय राखस गिरि खो हमहूँ, माया करे मति भोरी। तब वह जो राक्षस था मायावी कालकेतु राजा के उपरोहितों को वहाँ से हर ले गया और उन्हें पहाड़ी के खो में जाके रखा अपनी माया के प्रभाव से। आगे वह राजा की रसोई करता है और ब्राह्मण लोग राजा को श्राप देते हैं। इस कथा को हम आगे चौपाइयों के माध्यम से कहेंगे, गाएंगे। आज कथा यहीं तक। हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।